जुड़ जाइए विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप लोगों का केशव क्लासेस धौलपुर में मैं कपिल देव शर्मा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इससे पूर्व की कक्षा में हम पढ़ रहे थे विकारी शब्दों के भेद। जान चुके हैं हम कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। ध्यान दें, विकारी शब्द इतनी बार ये नाम लिखूंगा मैं बोर्ड पे कि ये आपके मानस पटल पे छप जाएंगे। संज्ञा, दूसरा प्रकार था सर्वनाम, और जो तीसरा प्रकार था विशेषण। और जो अगला प्रकार था वो था क्रिया। जैसा आप लोगों को पता है कि हम जो संज्ञा है वो पढ़ चुके हैं। आज जो हम बिंदु पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होगा। हम जान चुके हैं इस बात को भली भांति कि ये जो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, ये चारों ही हैं तो विकारी शब्द। कौन से? विकारी। चारों ही विकारी शब्द हैं। विकारी क्यों कहा गया था ये आप लोग पूर्व की कक्षा में जान चुके हो, क्योंकि इनमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। किस आधार पर होता है ये भी हम जान चुके हैं। लिंग, वचन, काल व कारक, इन आधार पर बदलाव होता है। चाहे वो संज्ञा हो, चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे वो विशेषण हो, चाहे वो क्रिया हो, बदले जाएंगे, परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। किस आधार पर होगा? या तो लिंग के आधार पर होगा, या फिर वचन के आधार पर होगा, या फिर काल के आधार पर होगा, या फिर कारक के आधार पर होगा। इस बात को हम बखूबी जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो बिंदु है हमारा वो है सर्वनाम। तो विद्यार्थियों डाल लो हेडिंग सर्वनाम। सबसे पहले जानेंगे सर्वनाम है क्या। तो जुड़ जाइए। सर्वनाम जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, जो सर्वनाम शब्द है वो दो पदों का योग है। वो दो पद कौन कौन से हैं? एक है सर्व प्लस दूसरा है नाम। ये भी हम जान चुके हैं कि जो सर्व है, बिल्कुल जो हम जानकारी ले रहे हैं कि सर्व का क्या मतलब होता है, वो होता है सबका।
और नाम का अर्थ नाम ही होता है। यानी मैं कह सकता हूं दोनों को मैं जोड़ता हूं तो हमें क्या मिलता है? सबका नाम। यानी सबका नाम ही क्या है? सबका नाम ही सर्वनाम है। सबका किनका? सबका किनका? आइए जानते हैं इस बात को कि सबका किनका। हमने इससे पूर्व की कक्षा में जाना था संज्ञा। संज्ञा क्या था? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और अगला था भाव। हमने जाना था कि ये जो चार नाम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो भाव हो, ये संज्ञा है। तब हमने एक नाम और दिया था इसको, और वो नाम दिया था हमने, संज्ञा क्या दिया था? दुनिया के सब नाम। दुनिया के सब नाम संज्ञा थे। जब हमने अपनी सुविधा के लिए दुनिया के सब नामों को चार नामों में सम्मिलित किया था, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। जैसा कि हम जान चुके हैं अभी कि सर्वनाम क्या है? सर्व प्लस नाम के योग से बना है सबका नाम। सर्व का अर्थ सबका, नाम का अर्थ नाम ही, तब जाकर के हमें प्राप्त हुआ सबका नाम। अब सबका किनका? इन सबका। ये दुनिया के जितने भी नाम हैं, उन सब नामों के स्थान पर हम केवल एक नाम रख सकें, सबका नाम। किस तरीके से जाने इधर? जैसे मैं कहना चाहूं कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है इस कमरे में। जैसे मैं कहूं दीवार, मैं कहूं छत, मैं कहूं फर्श, मैं कहूं व्यक्ति, मैं कहूं पेन। पता है आपको कि ये किसी न किसी के नाम हैं। दीवार, छत, फर्श, व्यक्ति, पेन। अब ये नाम हैं तो सीधी सी बात है, संज्ञा है। दुनिया के सब नाम, यानी जो ये नाम हैं, ये जो बोर्ड पे इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं, दीवार, छत, फर्श, व्यक्ति, पेन। आप जानते हो कि ये जो दीवार है, इस दीवार को हम कह सकते हैं कि ये स्थान है, स्थान का नाम। छत है, ये भी स्थान है। फर्श है, ये भी स्थान है। व्यक्ति, व्यक्ति है। पेन जो है वो वस्तु है। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है वो आप समझें। मैं कहूँ कि छत ये भी स्थान, फर्श ये भी स्थान है, और ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, और ये पेन है, ये वस्तु। मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये सब जो नाम लिखे हुए हैं, इनको मैं और कौन से नाम से, इन सब नामों को किसी एक नाम से मैं किसके द्वारा स्पष्ट कर सकता हूं और व्यक्त कर सकता हूं? ध्यान दें,
मैंने कहा दीवार को मैं यह कह सकता हूँ, छत को भी मैं यह कह सकता हूँ, फर्श को भी मैं यह कह सकता हूँ, व्यक्ति को भी मैं यह कह सकता हूँ और पेन को भी मैं यह कह सकता हूँ। इन सब नामों को यानी इन सब का जो नाम है वो यह, अर्थात इस यह शब्द से मैं इन नामों को व्यक्त कर सकता हूँ। तब मैं कह सकता हूँ कि इन सब का नाम यही क्या है, सर्वनाम, सबका नाम। इन सब का नाम केवल यह के द्वारा हमने इसको व्यक्त कर दिया। ये संज्ञा है और जो यह लिखा हुआ है ये क्या है, सर्वनाम, यानी दुनिया के सब नाम। इन दुनिया के सब नामों को हमने केवल यह जो लिखा हुआ है सर्वनाम, इन सब का नाम, इस यह के द्वारा हमने इन सभी नामों को एक नाम दे दिया। इस एक से ही हमने इनको क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। दुनिया के सब नाम और सबका नाम, इन सब का जो नाम है वो आपके सामने लिखा हुआ है। यह है बात, समझ में आई होगी। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इस बिंदु पर आगे बढ़ सकूं। आ जाइए, आगे बढ़ता हूं। अभी अभी हमने जाना कि जो सर्वनाम शब्द है ये विकारी शब्दों का ही एक प्रकार है। तो मैं कह सकता हूं कि जो सर्वनाम है ये दो पदों से मिलकर के बना है। यह दो पदों से मिलकर बना है। वो दो पद कौन कौन से हैं? सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम से बना है, जैसा अभी हमने स्पष्ट किया था। अगले बिंदु में मैं कह सकता हूं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। सबका नाम यानी सबका नाम ही क्या है, सर्वनाम। ये अभी अभी हमने जाना है कि यह दो पदों से मिलकर के बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ भी बताया था हमने, सबका, और नाम का अर्थ नाम होता है। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है सबका नाम। ये अभी जाना हमने। तीसरी बात परिभाषा की करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है ये हमने अभी जाना कि जो सर्वनाम है ये विकारी शब्दों का ही भाग है। तो हम कह सकते हैं वे विकारी शब्द जो
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये बात हम अभी जान चुके हैं कि सर्वनाम क्या है, विकारी शब्द है। संज्ञा भी विकारी है, विशेषण भी विकारी है और क्रिया भी विकारी है। जब हम इस बात को जान चुके हैं कि सर्वनाम विकारी शब्द है, तो फिर हमने इसलिए लिखा है शब्द ना लिख करके कि बेविकारी शब्द। ये भी कह सकते हैं कि बे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होती है, लेकिन नहीं, अब हम जान चुके हैं इस बात को कि बे शब्द कौन से, विकारी शब्द। तो हमें पता है कि विकारी है। बेविकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इतनी सी बात आप जान चुके हो। शब्द आया है, ध्यान देना इधर, संज्ञा के स्थान पर। अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि जब बेविकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। ये जो भाव है ये अदृश्य होता है। यदा कदा ही हमें यहाँ भाव के स्थान पर प्रयोग देखने के लिए मिलता है। जैसा लिखा हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर, यानी मैं कह सकता हूं कि सर्वनाम का प्रयोग होगा तो संज्ञा के स्थान पर ही होगा। और संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। यानी जहां भी सर्वनाम का प्रयोग होगा वो या तो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर होगा, या फिर किसी वस्तु के नाम के स्थान पर होगा, या फिर किसी स्थान के नाम के स्थान पर होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, जैसा स्पष्ट है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी मैंने कहा कि बेविकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, और संज्ञा क्या है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। तो हम ये कहकर के ये भी तो कह सकते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल, ये कहने से अर्थ मेरा आप लोगों को समझाने से था कि सर्वनाम का जो प्रयोग होगा वो वाक्य में कहाँ होगा। सीधी सी बात है, या तो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर होगा, या फिर किसी वस्तु के नाम के स्थान पर होगा, या फिर किसी स्थान के नाम के स्थान पर होगा। जैसे मैं कहूँ जैसे राम अध्यापक है, राम अध्यापक है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ राम अध्यापक है, राम ईमानदार है, राम एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी है, राम ईमानदार है, राम सहनशील है। यानी मैं बार बार राम राम लिखूंगा तो क्या होगा कि वाक्य में इस संज्ञा शब्द का अतिशय दोहरान हो जाएगा। तो ये जो नाम है राम, हमें पता है कि ये संज्ञा शब्द है, तो बार बार ना लिख करके मैं राम के स्थान पर कह सकता हूं वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। तो यहाँ जो वह शब्द लिखा हुआ है और ये जो राम है ये किसी व्यक्ति का नाम है, निश्चित नाम है, तो सीधी सी बात है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी
तो यही तो कहा है, परिभाषा भी तो कह रही है कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, अब ये जो संज्ञा है इसके स्थान पर हमने क्या लिखा है, वह। तो ये जो वह शब्द लिखा हुआ है यही क्या है, सर्वनाम है। यही सर्वनाम है। आशा करता हूं बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इस बिंदु पे आगे बढ़ सकूं। आ जाइए वापस। मैं कह सकता हूं कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों होता है, संज्ञा शब्दों के अतिशय दोहरान से बचने के लिए। संज्ञा शब्दों के दोहरान से, बार बार आने से, वो ही राम 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 राम, तो फिर जो वाक्य है वो अच्छा नहीं लगता, प्रभावी नहीं रहता। तब हम उन स्थानों पर सर्वनाम, उन स्थानों पर था संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये कह सकते हो आपके संज्ञा शब्दों के दोहरान से बचने के लिए संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला बिंदु आता है वो आता है सर्वनाम के प्रकार। इनके कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, देखिए। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 6। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। और ये 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, उन प्रकारों का नाम उल्लेख करने जा रहा हूं मैं, ध्यान दें। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जो चौथा प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। और जो अगला प्रकार है 5वां वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम 6वां निजवाचक सर्वनाम। ये है सर्वनाम के
6 प्रकार जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर उल्लेखित कर दिए हैं। एक विशेष बात आपको दिखाई दे रहा होगा, वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। ये जो वाचक सर्वनाम है ये सभी सर्वनामों में कॉमन है। जब ये कॉमन है, अच्छा ये जो वाचक शब्द है इसका जो अभिप्राय है वो हम पूर्व की कक्षा में जान चुके हैं। संज्ञा में वाचक का अर्थ हमने आपको बताया था बताने वाला। वाचक का अर्थ क्या बताया था? बताने वाला, बताने वाला। अरे क्या बताएगा? ये बताएगा पुरुष के बारे में। ये क्या बताएगा? ये सीधी सी बात है, संज्ञा की निश्चितता बताएगा, संज्ञा शब्दों की, और ये अनिश्चितता बताएगा, ये संज्ञा शब्दों के संबंध को बताएगा, और ये प्रश्न पूछे जाने का बोध कराएगा या प्रश्न के बारे में बताएगा, और ये निज स्वयं के बारे में बताएगा, अपने बारे में बताएगा। तो सबसे पहला जो प्रकार है पुरुषवाचक। इस पुरुषवाचक पर हम आगे बढ़ें उससे पूर्व एक बार आप लोग इन नामों को नोट कर लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं।